अब सीधा रुख करते हैं संसद परिसर का, क्योंकि संसद में आज भी विपक्ष के तेवर सख्त हैं और संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने बैनर पोस्टर के साथ हल्ला बोल दिया है। उसका मार्च शुरू हो चुका है, जिसकी तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो छात्रों पर पैलेट गन एक्शन के खिलाफ गृह मंत्री के बयान की मांग हो, या फिर चंदा चोरी का मुद्दा हो, या फिर जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का मुद्दा, ये तीन मुख्यतः मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष ये मार्च कर रहा है। ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, ये किसी का राज दरबार नहीं है। तो अगर कुछ हुआ है, बच्चों पर गोलियां चली हैं, पैलेट गन चलाई गई हैं, क्या नाम है वो, टीयर गैसिंग हुई है, लाठी चार्ज हुआ है, तो किसी की जिम्मेदारी है ना, किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, तो जिम्मेदारी लें अपनी। यही परंपरा रही है इस देश की। आर्टिकल 370। तो संसद परिसर से इस मार्च पर रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा। 20 मार्च को हुए छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर पूरा विपक्ष इस वक्त संसद भवन के अंदर मार्च करता हुआ नजर आ रहा है। ये मार्च गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक जो है वो चल रहा है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कैसे जो विपक्ष के सभी सांसद हैं वो मार्च कर रहे हैं और उनके हाथ में बड़ा सा एक पोस्टर है जिस पर लिखा हुआ है अमित शाह जवाब दो। इस पूरे मार्च को जो है वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे जो नेता है वो लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी इस वक्त विपक्ष जो है वो लगातार उठा रहा है। अब लगातार जो है ये मार्च गांधी प्रतिमा से मकर द्वार की तरफ चल रहा है, जहां पर तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे जो सागरिका घोष है सबसे आगे है, साथ साथ प्रियंका गांधी के साथ साथ राहुल गांधी और बाकी जो नेता हैं वो सभी इस मार्च के अंदर मौजूद है। बड़ा सा एक पोस्टर इस पर लिखा हुआ अमित शाह जवाब दो। आप देख सकते हैं कैसे लगातार मार्च जो है वो गांधी प्रतिमा से चलता हुआ अब मकर द्वार की ओर जा रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है वो शुरू से ही सरकार पर हमलावर है और सरकार से इस पर जवाब मांग रहा है। साथ साथ जो चंदा चोरी का मुद्दा है वो भी लगातार गर्माता जा रहा है। दिल्ली से मैं पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए। तो आइए सुन लेते हैं कि विपक्ष के नेता इस पूरे मुद्दे पर क्या कह रहे हैं। ये की मांग है अमित शाह जी का हाउस में आने के लिए और इसमें चर्चा एक स्टेटमेंट करने के लिए 20 जुलाई में क्या हुआ है, छात्रों के साथ क्या हुआ है, कैसे किया है, किसने किया है, किसने ऑर्डर दिया है, हमारा मांग यही है। गांधी स्टैच्यू से और यहाँ तक आप लोग मार्च किया है, मकसद जो है आप लोग कह रहे हैं कि बार बार हम गृह मंत्री आए लेकिन आ नहीं रहे, क्या वजह? इंदिरा गांधी को लोग गूंगी गुड़िया कहते थे। ये हमारे गृह मंत्री गूंगा गुड्डा है, सदन में नहीं आते, बात नहीं रखते, अचानक कैसे गूंगे हो गए ये लोग? उनकी वाचा कैसी चली गई, वाणी चली गई? इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, लोगों को डराते थे। आज पूरा विपक्ष लगभग एक साथ प्रोटेस्ट कर रहा है। हम एक साथ ही है, एक साथ रहेंगे और अमित शाह को, देश के सम्मानीय गृह मंत्री को सदन में आना पड़ेगा। क्या कुछ आप लोग जताना चाह रहे हैं सरकार को? देखिए, प्रदर्शन कहाँ से शुरू किया, मार्च कहाँ से शुरू किया? गांधी के चरणों से। दुर्भाग्य है कि आज यहाँ जो सरकार बनाए हुए हैं वो गांधी के विरोधी और गोडसे के अनुयायी हैं। तो आज हम वहाँ से चले हैं कि ये प्रेरणा ले सरकार, और प्रेरणा लेकर सदन में जवाब दे कि लाठियाँ क्यों चली, कील लगी लाठियाँ क्यों चली, क्यों चला इनके ऊपर पिलेट का जवाब दो। दूसरा, अब तो साफ है, सब कुछ साफ है। जब मंदिर के लिए जमीन खरीदी गई 2 करोड़ की 18 करोड़, जब मंदिर निर्माण शुरू हुआ 800 करोड़ का लक्ष्य था, 2200 करोड़ खर्च हुआ है। तो ये जो चंदा चोर आज से नहीं लगे हैं, ये चंदा चोर लगे हैं मंदिर के निर्माण से।
और करोड़ों में जो है वो अलग है। ये तो 1000 वाले और लाख वाले पकड़े गए। तो इस मार्च में सभी विपक्षी नेता शामिल हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी वहां मौजूद थे और उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर क्यों नहीं अमित शाह आते हैं सदन के अंदर। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। मांग यही है, प्रधानमंत्री सदन में आए, होम मिनिस्टर सदन में आए, अपना बयान दे, डिस्कशन हो जाए। वी आर रेडी टू टेक डिस्कशन। अगर डिस्कशन हुआ तो इस हल निकलेगा ना। अगर डिस्कशन नहीं है तो वो घर में बैठ के बात करेंगे, घर में सो जाएंगे। ये कैसा हो जाता है? ये पार्लियामेंट्री है, इसको वो तो डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। ये अंदर आना नहीं चाहते। इतने दिन हो गए पार्लियामेंट शुरू होके, अंदर आके बयान देने को इनको क्या हो गया? ये क्या मुक्के हैं, बहरे हैं, क्या है? और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी मौसमी सिंह का। मौसमी, आज विपक्ष आक्रामक है, मार्च भी किया है और सीधा साफ कहा जा रहा है कि विपक्ष के जवाब देने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए अब अमित शाह संसद में आए। तो क्या लग रहा है आपको, आज जो मांग कर रहे हैं उसको लेकर रणनीति कितनी आगे तक ले जाएंगे विपक्षी नेता? देखिए अंजलि, हम लोग ने पहले ही कहा था कि बड़ी एक तरीके से फोकस्ड मांग है जिस पर विपक्ष बिल्कुल भी हटने से तैयार नहीं है, हटने को तैयार नहीं है। और वो है गृह मंत्री अमित शाह की हाजिरी को लेकर कि वो संसद में आए, बताए कि लाठीचार्ज, पलिटगंज के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया। लेकिन इसको देख के ऐसा लगता है कि दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ठन गई है। रोज रोज नई तरीके से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज गांधी स्मृति से प्रोटेस्ट हुआ, कल मकर द्वार पे हुआ, तो उससे पहले एक नाटकीय अंदाज में चंदा चोरी की पूरी एक्टिंग की गई थी। तो आप देखिए, गांधी स्मृति से मार्च करते हैं लगभग 40-50 मीटर, मकर द्वार पहुंचते हैं, फिर वही मांग होती है कि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आए। तो कुल मिला के अब इस बात को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ठन गई है। अब आगे कितना कामकाज ऐसे चल पाएगा, जैसे कि कल भी बिल पारित हुए, शोर शराबे में हुए, तो क्या वैसे ही चलेगा? कोई मध्यस्थता होती है? क्योंकि बिना उसके तो FCRA से लेकर डीलिमिटेशन वाला सबसे बड़ी गाज अगर गिरेगी तो डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण अधिनियम जो संशोधन है उसको लेकर उस पर गाज गिरेगी, क्योंकि फिर वो इस मॉनसून सत्र में आते हुए नजर नहीं आ रहा अंजलि। और प्रियंका गांधी भी यही बात कह रही हैं, पलिटगंज की बात कह रही हैं। तो कुल मिला के उनको लगता है कि ये मौका है गृह मंत्री को घेरने का और घेरा जाए। जी बिल्कुल मौसमी, आप हमारे साथ बने रहें। तो साफ तौर पर विपक्ष डटा हुआ है। संसद परिसर के अंदर क्या चल रहा है इस वक्त, रिपोर्ट लेकर आ रही है हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल। संसद के मकर द्वार पर इस समय सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो चुकी हैं और फिर से यही उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह आए और जवाब दें। अगर वो संसद आ रहे हैं तो फिर वो लोकसभा में आके आखिरकार बता क्यों नहीं रहे हैं कि बच्चों पर जो गन चली, जो पैलेट का इस्तेमाल हुआ, वो आखिरकार हुआ तो कैसे हुआ। सारी विपक्षी पार्टियों के सारे बड़े नेता यहाँ पर मकर द्वार पर नजर आ रहे हैं और इन सब के यही सवाल है और आखिरकार पूछा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह जब आ रहे हैं संसद के अंदर तो फिर आखिरकार जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये जो आपको नजर आ रहा है लगाते हुए, ये यहाँ पर दान पात्र जो है एक बार फिर से लगा दिया गया है। अक्षय यादव यहाँ पे आपको नजर आए जिन्होंने जाके यहाँ पर दान पात्र रख दिया है और इसी दान पात्र के अंदर रोज जो है चंदा इकट्ठा किया जाता है और समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस चंदे को लेकर वो राम मंदिर जाएंगे, अयोध्या जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि जो जिस तरीके से जो घपला हुआ था उनके जो असली आरोपी है ना सिर्फ उनको जो है सजा मिले, बल्कि ये भी कोशिश की जाएगी कि जो है लोग उनके बारे में सबको बताया जा सके। ये है संसद का मकर द्वार और यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं सिर्फ दान पात्र ही नहीं और सिर्फ ये भी कोशिश की जा रही है कि सवाल पूछा जा सके और कहीं ना कहीं जवाब मांगा जा सके गृह मंत्री अमित शाह से। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल। राम के नाम पे जो चंदा उठा है वो कहाँ है? चांदी, सोना, सारी चीजें कहाँ है ये पूछ रहे हैं। और 70 एकड़ जमीन ट्रस्ट की वो आपने घपला उसमें जो ये पूछ, आपके गलतियां निकालने के लिए अगर हम ठहरते हैं तो हम राम विरोधी होते हैं। अगर आपके खिलाफ आपके करप्शन को बाहर निकालते हैं तो आप लोग हमको एंटी नेशनल बोलते हैं। तो आप एक ही नेशनलिस्ट है, आप तो एंटी नेशनल पहले से ही है।
ब्रिटिश जमाने से भी है। आप कभी इस देश की आजादी में हिस्सा नहीं लिया, आपको क्या हक है हमको बोलने का? सर लेकिन अच्छी नहीं हो रहेंगे क्योंकि क्रिश्चियंस पे डायरेक्ट अटैक है, चर्चिस पे अटैक है सर। FCRA बिल को लेकर अमेरिका की तरफ से बयान आया। तो आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो कि मुद्दा राम मंदिर का उठा रहे थे। लेकिन सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुख्यतः 3 मुद्दों को बार बार उठा रहा है, जिसमें सबसे पहला पेलेट गन का मुद्दा। ये मार्च की तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो इस वक्त संसद परिसर में चल रही हैं। विपक्षी नेता एक साथ किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं अपनी आवाम को। कश्मीर, जम्मू कश्मीर सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, के एस्पिरेशन को, उनके डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन को खत्म कर रहे हैं। मनोज झा को, जो कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का मुद्दा उठा रहे थे। हमारा प्रोटेस्ट है, जो एट्रोसिटीज हुई हैं, जो ब्रूटलिटी हुई है स्टूडेंट्स के खिलाफ, हम उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि होम मिनिस्टर साहब देश की संसद के अंदर आए, संसद से गायब रहना बंद करें और आए और स्टेटमेंट दें कि क्यों बच्चों को मारा गया, AK-47 क्यों चलाई गई, सीवान में 3 बच्चों को पिस्टल की गोली से घायल किया, पैलेट गन क्यों चलाई गई। पहली डिमांड हमारी है। दूसरा, पूरा इंडिया ब्लॉक प्रदर्शन कर रहा है कि कश्मीर का स्टेटहुड उसको वापस दिया जाना चाहिए। वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और आप उस अधिकार से कितने सालों तक उनको वंचित रखेंगे। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है कि जो श्रद्धा के नाम पर, आस्था के नाम पर चढ़ावा की चोरी हुई है, उस पर भी सरकार की जवाबदेही बनती है और सरकार को जवाब देना पड़ेगा।